ये समझ लें कि 2024 की तैयारी आपने शुरू कर दी है। रावत जी इधर भी थोड़ा सोचे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा उनको मेरी सलाह ये है कि वो आगे आगे ना देखें, थोड़ा कभी कभी गर्दन पीछे घुमा कर भी देख लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हरिद्वार के दौरे पर हैं। जानेंगे क्या क्या प्रोग्राम है, और क्योंकि 2024 चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर भी इनसे पूछेंगे सवाल। सर, क्या कहेंगे? आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जगह जगह आपका स्वागत हुआ है, कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहराकर आपका स्वागत किया, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं हरिद्वार लोकसभा के तमाम उन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जहां से हरिद्वार जनपद प्रारंभ होता है छुटमलपुर के बाद, और वहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते बीसियों जगह जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि और उनका इसी तरह का प्रेम स्नेह मिलता रहे, ये भी कामना करता हूं। क्या ये समझ लें कि 2024 की तैयारी आपने शुरू कर दी है? देखिए, 2024 लोकसभा का चुनाव है और पूरे देश में है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड भी देश का एक हिस्सा है, यहाँ पर भी चुनाव हैं, और उस दृष्टि से हम लगातार प्रवास कर रहे हैं कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये देश में बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और देश और तेज़ी से प्रगति करे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके 4 साल का कार्यकाल अच्छा रहा है, जनता ने सराहा है कार्यकाल को। अब धामी सरकार को कैसे देख रहे हैं आप, कैसी चल रही है सर? नहीं, देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। अब कप्तान बदला है, अब नए कप्तान बैटिंग कर रहे हैं और खूब बढ़िया रन पर रन बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा नीति को लेकर भी आपने बात कही है, कहा है कि भाई 7-8 साल बाद एक ऐसी अच्छी शिक्षा नीति होगी जिसे लोगों सराहेंगे, और मतलब उसमें ऐसा आपने कहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हमारे देश में 16 भाषाएं हैं और प्रत्येक राज्य को ये छूट दिया गया है कि वो अपनी भाषा में पढ़ा सकते हैं, इंजीनियरिंग करा सकते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करा सकते हैं, और कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत की है। एक तो जो हमारे जो राज्य की, जो देश की जो भाषाएं हैं, वो उससे प्रोत्साहित होंगी। दूसरा, जो हिंदी है वो देश की एक संपर्क भाषा के रूप में काम करेगी। अभी भी देश के कुछ राज्यों में लोग ना हिंदी समझते हैं, ना अंग्रेजी समझते हैं। कई बार बड़ा गफलत लोगों को रहती है कि अंग्रेजी जैसे संपर्क भाषा है, तो उन्हें अंग्रेजी समझते हैं। वो केवल अपनी जो राज्य की भाषाएं हैं उनको बोलना जानते हैं, उनको पढ़ना जानते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें से जो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा मजबूत होगी, और इससे तमाम तरह के इसके एक अच्छे सकारात्मक परिणाम देश में होंगे। जनता कहती है जितना हरिद्वार में विकास होना चाहिए था, इतना विकास नहीं हुआ। जो क्षेत्र है पूरा पूरा ऐसा ही है जैसा पहले था, थोड़ा ही डेवलप हुआ है। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि केंद्र की योजनाएं तो चलती रहती हैं, सरकारें क्या कर रही हैं डेवलपमेंट के लिए सर? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट के लिए तमाम तरह के काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुए। मुझे लगता है कि थोड़ा हम देखें कि 2000 में हरिद्वार की स्थिति क्या थी, 2002 और 2005 में क्या स्थिति थी, तो फिर हम देखेंगे कि हरिद्वार में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है। चाहे सड़क का होगा, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी समस्या हरिद्वार जनपद में थी, यहाँ तक कि बिजली की लाइनें तक नहीं थी, और बिजली तो बहुत ही कम समय यहाँ पर आती थी। तो तमाम आयाम छुए हैं हेल्थ के क्षेत्र में। यहाँ पर अनेक संस्थान यहाँ पर बने हैं। आपका किसान बहुल ज़िला है, तो किसानों को तमाम तरह की अच्छी प्रजाति के बीज मिले हैं, गेहूँ गन्ना मिला है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट और तमाम तरह के उद्योग हरिद्वार में स्थापित हुए हैं।
तो इसलिए ये सोचना कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हाँ, ये कि डेवलपमेंट की गुंजाइश हमेशा है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 हो चुका है, उसको लेकर क्या? अब देखिए, रोज़गार देने के लिए तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की भी हैं, राज्य सरकार की भी हैं। और रोज़गार का मतलब अगर हमें चाहेंगे कि सरकारी नौकरी है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा अधूरा सोचना होगा। रोज़गार का मतलब स्वरोज़गार भी है, लोग अपना काम करें। तो तमाम तरह के काम आज सरकार कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, भारत सरकार भी कर रही है। चाहे मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना हो, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोज़गार योजना हो, किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की योजना हो, जो हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण की योजना हो। ऐसे तमाम प्रोग्राम राज्य के अंदर चल रहे हैं जो रोज़गार प्रदान कर रहे हैं। लैंड जिहाद का मामला जोरों पर है सर, धामी सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है, उसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, अतिक्रमण मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सरकारी भूमि का अतिक्रमण से संबंधित ये शब्द प्रयोग किया गया है, और ये अतिक्रमण तो हटना चाहिए। उसने कहा तमाम विकास की जो योजनाएं वो अवरुद्ध होती हैं, और कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं धार्मिक जो स्थलों के आड़ में, और तमाम तरह के गलत काम करते हैं या अवैध कब्जे करते हैं। तो वो हटना चाहिए, वो एक अच्छा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देती है हरिद्वार से, लोकसभा सीट से, तो आप क्या चुनाव के लिए तैयार हैं सर? अब देखिए, अभी तो बहुत समय है और ये काल्पनिक सवाल है। अभी आगे चलकर क्या होता है देखते रहिए, सब चीज़ें सामने आएंगी। तो रुड़की हब के माध्यम से जाते जाते आप क्या कहेंगे जनता को, क्षेत्र की? नहीं, मैं जनता से ये कहूँगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा विश्वास किया है, और नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन पर आपकी असीम आस्था है, विश्वास है। और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने इन 9 वर्षों में हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है, हर क्षेत्र में कहूँ कि जल थल अंबर जिस तरह के डेवलपमेंट के काम हुए हैं, तो जनता से ही कहूँगा कि उनको एक बार फिर मौका देना चाहिए ताकि देश और द्रुत गति से आगे बढ़ सके। सर, एक बार को शुगर मिल में भी राजनीतिक गरमाया गया है, कल हरीश रावत जी का धरना प्रदर्शन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हरीश रावत जी को ये भी देखना चाहिए कि वो शुगर मिल बंद हुई थी, वो कब बंद हुई थी और क्यों हुई थी, कौन थे उस समय सरकार में, और कब वो चालू हुई। भाई, शुगर मिल बंद हो गई थी, उसको चालू किया गया, बंद किसके समय में हुई, चालू किसके समय में हुई, और किस तरह से चालू हुई, किसानों को किस तरह से उससे फ़ायदा पहुंचा है। हरीश रावत जी इधर भी थोड़ा सोचें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा उनको मेरी सलाह ये है कि वो आगे आगे ना देखें, थोड़ा कभी कभी गर्दन पीछे घुमा कर भी देख लें।